राजधानी लखनऊ के सीएमएस विशालखंड गोमती नगर के परिसर में भारतीय क्षत्रिय समाज एवं लखनऊ के प्रतिष्ठित सिविल सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में विजयदशमी के अवसर पर सनातन परंपरा के अनुसार शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों परिवारों के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिनमें पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा, पूर्व मंत्री एवं विधान परिषद सदस्य महेंद्र सिंह, सरोजनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह, एसकेडी सिंह संगठन के राष्ट्रीय संयोजक क्षितिज सिंह एवं प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह जी, उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीआईजी जितेंद्र कुमार शाही, मनकामेश्वर मंदिर महंत दिव्यागिरी डॉक्टर विवेक तांगड़ी, मुख्य सेवादार लेटे हुए हनुमान मंदिर माताजी नयनतारा, चेयरपर्सन पीसीडीएफ शिखा तोमर, युवा उद्यमी मांडवीर सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भारतीय क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह गहलोत ने कहा कि शस्त्र पूजन की परंपरा हमारे त्रेता युग से चली आ रही है। क्षत्रिय समाज के लिए शस्त्र आभूषण के समान है और ये शस्त्र समाज में सुरक्षा, सत्य की स्थापना बनाए रखने के लिए काम आते हैं और इस तरह के आयोजनों से सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें भगवान श्री राम के अनुगामी बनकर चलना चाहिए। सभी अतिथियों ने भारतीय क्षत्रिय समाज की इस कार्य की सराहना की और कहा कि इस प्राचीन प्रथा को आज भी कायम रखना और अपने समाज को संगठित करना आज के समय में बहुत बड़ी बात है। क्षत्रिय समाज अपनी शौर्य और वीरता के लिए जाना जाता है। इतिहास में कई क्षत्रिय राजा महाराजा हुए हैं जिनके कहानी हमारे जुबान पर हमेशा से रही है और आगे भी उनकी गौरव गाथा हमारे समाज के लिए मिसाल है और आज के समय में हमारे युवाओं को इस तरह के आयोजनों में शामिल होकर अपनी परंपराओं को जिंदा रखना चाहिए। सर, आज विजयदशमी का दिन है और भारतीय क्षत्रिय समाज द्वारा शस्त्र पूजन का कार्यक्रम परंपरागत और शास्त्रोचित शस्त्र का पूजन जब असुर का जो महिषासुर था उसका वध करने के लिए माँ दुर्गा जब निकली थी तो देवताओं ने सब मिलकर शस्त्र का पूजन किया था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब अपनी अंतिम लड़ाई रावण के साथ लड़ने के लिए जा रहे थे तो जाने से पहले उन्होंने सारे शस्त्रों का पूजन करके अपने प्रभु का भगवान का आह्वान किया है। ये शास्त्रों की पूजा का जो प्रावधान है ये मैं समझता हूँ सदियों से और तमाम युगों से चलता आ रहा है। दशहरे के दिन इसका प्रावधान निश्चित है। हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्र भी लिखा है और शस्त्र का भी प्रशिक्षण दिया है। इसलिए देश की रक्षा का भाव और देश के लिए समर्पण का भाव ये स्मरण कराता है शस्त्रों की पूजन। और ये मैं बहुत समय से शस्त्र पूजन कार्यक्रमों में आता रहा और आज ये भी अपने आप में लखनऊ का एक बड़ा और अच्छा कार्यक्रम। आज विजयदशमी ये देश को एकता अखंडता के लिए इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम राम सभी जाति को सभी वर्गों को जोड़कर असत्य की लड़ाई लड़ी, आज सभी समाज को एक साथ मिलाकर आज भारतीय क्षत्रिय समाज द्वारा शस्त्र पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया और कह सकते हैं पारंपरिक प्रथा रही है काफी समय से। क्या कुछ कहेंगे सर? बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इतने अच्छे से आयोजन किया, सबको विजयदशमी की शुभकामनाएं देता हूँ। और ये हमारे गौरवशाली इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण पूजन है। प्रभु श्री राम ने रावण का वध करने से पहले शस्त्र पूजन किया था। माँ दुर्गा का जब महिषासुर का वध किया था उसके बाद देवताओं ने शस्त्र पूजन किया था। आज शस्त्र पूजन की परंपरा चलती रहे। आदरणीय अनिल सिंह जी को बधाई देता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया और आशा करता हूँ हमेशा हर वर्ष ऐसे ही कार्यक्रम का आयोजन होगा। मैं अनिल सिंह गहलोत, अध्यक्ष भारतीय क्षत्रिय समाज। जी, आज सर भारतीय क्षत्रिय समाज द्वारा शस्त्र पूजा का कार्यक्रम हो रहा है, विजयदशमी भी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? कार्यक्रम के माध्यम से हमारा संदेश अपने लोगों के स्वजनों को यही है और सनातनवादियों को है कि ये सनातन परंपरा रही है शस्त्र पूजन की त्रेता युग से। जब राम लंका विजय के बाद आए थे तो दशहरा का पर्व मनाया गया था और दशहरा के पर्व हमारे हर्ष उत्साह का और क्षत्रिय का आभूषण शस्त्र है। और शस्त्र क्यों धारण करते हैं? सत्य की स्थापना के लिए, मर्यादा की स्थापना के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, चेतना के लिए। तो ये संस्कार, ये चेतना लेकर के रहना होगा और आप सब राम की और प्रताप की मर्यादा आचरण के अनुगामी बने रहें। सामूहिक रूप से जब एक बात होती है तो इसका संदेश जाता है, इसका उत्साह जाता है, इसलिए इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि सनातन से जुड़ के रहो, सनातन जियो, केवल डिजिटलाइजेशन में न रहो,
डिजिटल होने के साथ साथ समरस समाज हो। एक दूसरे के साथ जब सहभोज कर रहे हैं तो सहभोज का मतलब होता है कि बिरादरी भोज, पांच में बैठ के एक दूसरे के साथ खाना। हमारी संस्कृत कल्चर यहाँ की भी है, यूरोपियन वेस्टर्न भी है कि लोग डिनर लंच एक साथ करते हैं। जब खाना एक साथ खाते हैं तो लोगों के परस्पर सौहार्द विकसित होते हैं। हमारा भाव है कि हम जब अपने राम के इस विजय को विजय पर्व मना रहे हैं तो हम क्षत्रिय सबको सनातनवादियों को आमंत्रित करके शस्त्र पूजन के साथ साथ प्रसाद में एक साथ भोजन तो करें, एक साथ उठना बैठना शुरू तो करें। सभी लोग उठते बैठते हैं तो लोगों को गाली देते हैं, हम लोग उठते बैठते हैं तो प्रताप और राम को स्मरण करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में कौन कौन से गणमान्य लोग उपस्थित हो रहे हैं? हमारे कार्यक्रम में गणमान्य सभी हैं, जितने आए हैं ये सब पहले गणमान्य ये हाल है, उसके बाद से मंच है। क्योंकि देखिए इस समागम के लिए हमने किसी के नाम का उपयोग नहीं किया है कि फला मुख्य अतिथि है, फला विशिष्ट अतिथि है। सब लोग आइए, लोग आए हैं अपने स्वयं के जागृति से, अपनी चेतना के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, क्षत्रिय समाज के लिए। अब इसके बीच में जो लोग आएंगे उनका स्वागत है। पता चला ज्ञातुआ दिनेश शर्मा जी भी आ रहे हैं, डॉक्टर महेश सिंह आ रहे हैं, राजेश्वर सिंह जी आ रहे हैं और हमारी भाभी जी दुर्गा भाभी जैसे यशपाल के साथ ही बाबू इंद्रदेव सिंह छत्तीसगढ़ के प्रतीक लखनऊ विश्वविद्यालय शासन के अध्यक्ष उनकी हत्या हो गई थी और उनकी पत्नी वीरांगनी वीरा है नयनतारा जी लक्ष्मी सिंह जो कमिश्नर नोएडा, उनकी मां बैठी हुई हैं। तमाम छत्रानियां भी आई हैं। इन लोगों का स्वागत। हम लोग सभी लोग असत्य पर सत्य की जीत और भारतीय क्षत्रिय समाज के तत्वाधान में हर वर्ष क्षत्रिय समाज, हमारे राजपूत समाज के लोग शस्त्र पूजन का कार्यक्रम होता है। और आज का दिन हमें वो स्मरण कराता है कि हमारे आराध्य, हमारे मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जी, जिन्होंने रावण को परास्त करके और एक राक्षस कुल का जो उन्होंने सर्वनाश किया था, असत्य पे सत्य का, धर्म का उन्होंने स्थापना किया था। आज निश्चित तौर पर हमारा समाज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बताए हुए धर्म के मार्ग पर चलना एक नितांत आवश्यकता हो गया है। तो क्षत्रिय समाज ही नहीं, निश्चित तौर पर क्षत्रिय समाज हमारे समाज का एक अगुवा होता था, मार्गदर्शन देने वाला हमारा समाज है और हमारा समाज का स्वर्णिम इतिहास है। एक जितने कोई भी इतिहास उठा के देख लीजिए, ये क्षत्रिय समाज के कुर्बानियों, बलिदान और शौर्य और पराक्रम और वीरता का जो शानदार स्वर्णिम इतिहास है, वो हमें स्मरण कराता, हमें प्रेरणा दिलाता है कि हमेशा आने वाली पीढ़ियां भी हमारे उन पूर्वजों, महापुरुषों, चाहे वो हमारे महाराणा प्रताप हों, भगवान श्री राम हों, हमारे पृथ्वीराज चौहान जी हों, ऐसे इतने सारे हजारों लाखों हमारे महान जो है वीर लोग हैं, वीरांगनाएं हैं हमारे क्षत्रिय समाज की, जो हमारी एक बहुत ही एक स्वर्णिम धरोहर है। उसको हम हमेशा जो है उसको हमारे जो है उसको आत्मसात करें और जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी उस इतिहास को अवगत कराने के लिए हमें आगे आना चाहिए। आज उसी के दिन से जो हम लोगों को जो है अपने क्षत्रिय समाज के बलिदान को, कुर्बानियों को हमें याद दिलाने के लिए काम करना। देखिए, बहुत बड़ा त्यौहार है आज और खासकर क्षत्रियों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। ये माना जाता है ये विजयदशमी का पर्व और आज के दिन शस्त्र पूजन की परंपरा क्षत्रियों के द्वारा ही डाली गई। और शस्त्र पूजन हम लोग इसलिए करते हैं कि शास्त्रों की रक्षा के लिए शस्त्र की भी रक्षा होता है आवश्यक है। तो शास्त्रों की रक्षा हो और शस्त्र की पूजा हो, दोनों परंपराओं का पालन क्षत्रिय समाज आज कर रहा है। हमें बड़ी खुशी है कि भारतीय क्षत्रिय समाज इस परंपरा को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। आए हुए सभी क्षत्रिय भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों को सबसे पहले रामनवमी की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। निश्चित तौर पे आज का पर्व हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और लंबे समय से ये परंपरा चली आ रही है। हम लोग लंबे समय से क्षत्रिय महासभा प्रत्येक जनपद में और देश के कोने कोने में इसको हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज यहाँ लोकमंच के माध्यम से इस यहाँ आयोजन हो रहा है।
हम समस्त आयोजकों को धन्यवाद देते हैं और आज के इस आयोजन पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ अपनी युवा पीढ़ी से, आओ हम सब लोग एक बने, नेक बने। और निश्चित तौर पे आज समाज को सुदृढ़ करने के लिए मेरा अपना मानना है कि आज अगर समाज में दिशा अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन करना है तो हम सब लोगों का एक नैतिक दायित्व होना चाहिए कि जिस समाज में हम पैदा हुए हैं उसके लिए और जिस धर्म को मानते हैं और जिस देश में रहते हैं उसके लिए नैतिक दायित्व हम का निर्वहन है। राम के बताए हुए रास्ते पे चलकर हम इस अपने समाज को सुदृढ़ करें, देश को सुदृढ़ करें, यही शायद नैतिक जिम्मेदारी है। जाने की ना इच्छा है रामेश्वर ना काशी जाने की, बस एक इच्छा है, बस प्यासी है मेरी निगाहें तीर्थराज चित्तौड़ जाने की। इस तरह का हम लोगों का इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है और ये अब हम लोगों के कंधे पे है। सबको इसको आगे बढ़ाना है, एक आदर्श के रूप में युवाओं को प्रेरित करता रहेगा। आने वाले समय में राष्ट्र की रक्षा के लिए हर समय हमको तैयार रहना है। जो स्थिति आज बाकी देशों में, हमारे पड़ोस के मुल्कों में हो रही है, चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, या जिस हिसाब से बाकी मुल्क हिंदुस्तान की ओर नजरें देख रहे हैं, हम सबको अपनी इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, अपने साहस के कारण राष्ट्र की रक्षा के प्रति समर्पित रहना है और सर्वस्व त्याग क्षत्रियों ने हमेशा किया है और आगे भी करेंगे। इसी संकल्प के साथ हम सब शस्त्र पूजन के अवसर पर इकट्ठा हुए लोग आज संकल्प लेते हैं कि राष्ट्र रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे।